अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं लूप्स एंड आइटरेशन। अब लूप्स और आइटरेशन क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सबसे पहले है व्हाट इज लूप। यहाँ पे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। अ लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब आप रिपीटेशन यूज़ करते हो ना, मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना हो अपने कोड में बार बार, या किसी चीज़ मतलब जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक लाइन है जिसको आप जो है वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो आप जो है बार बार उसको जो है मतलब प्रिंट लिख के और उसमें वो लाइन लिख के बार बार जो है, तो देन आप उसको इस तरह मतलब रिपीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आप लूप्स का यूज़ करके उस चीज़ को जो है अपने लिए आसान बना सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन वो यूज़ लूप्स। तो आप बार बार उस कोड को लिखने के बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप्स। अब पाइथन में यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप्स के लूप होते हैं, जो पाइथन हैज़ 2 मेन टाइप्स ऑफ लूप। ठीक है, पहला हमारे पास है फॉर लूप एंड देन हमारे पास है व्हाइल लूप। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल पहले उसको समझा देता हूँ, देन हम जो है वो यहाँ पे चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सही है, पहले मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। इस सारे को मैंने यहाँ पे इसको जो है वो कमेंट आउट किया एंड देन मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ चैप्टर नंबर 4 की। तो मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 की न्यू चैप्टर नंबर 4 की, ठीक है, चैप्टर 04.py। ठीक है, आपने भी इस तरह जो है चैप्टर 4 की जो है वो फाइल बना लेनी है। देन मैं इस 3 को क्लोज करता हूँ, इस CMD को भी बंद करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस एक्सप्लोरर को भी जो है वो बंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने चैप्टर नंबर 4 की जो है वो फाइल बना ली है और चैप्टर नंबर 3 की फाइल जो है मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लूप्स एंड आइटरेशन। ठीक है, अच्छा पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक प्रिंट कोई स्टेटमेंट जो है मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट है जिसको मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड जो है मेरे पास 10 बार जो है वो प्रिंट हो जाए। अब 10 बार अगर मुझे प्रिंट कराना है ये हेलो वर्ल्ड, तो मुझे यहाँ पे इस कोड को 10 बार लिखना होगा। कैसे, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, इस तरह जो है मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरे पास अब जो है अगर मैंने इसको 10 बार लिखा है, अब आप खुद सोचें कि यहाँ पे एक तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है 10 बार लिखने से। सही है, अच्छा टाइम का फिर भी अब ये तो 10 बार है ना, फर्ज करो यहाँ पे अपने 1000 मरतबा प्रिंट कराना हो, तो फिर तो टाइम लगेगा ना। अभी 10 बार में आप सोच रहे होंगे कि जितना हम लूप लिखेंगे तो उतना जो है इसको हम लिख लेते हैं तो ये इजी होगा लूप, अगर आप कहते हैं कि हमें समझ आएगा। फर्ज करो आपने 1000 बार लिखना हो तो फिर आप क्या करेंगे, लूप्स की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। जहाँ जहाँ कहीं भी आप लोगों का कोड अगर इस तरह रिपीट हो रहा हो ना, फिर आपको क्या पड़े, किसकी जरूरत पड़ेगी, लूप्स की जरूरत पड़ेगी। या अगर आपने कोई काउंटिंग करनी हो, 1 से लेके आपको 1000 तक काउंटिंग करने का बोला जाए और वो आप फिर प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 इस तरह तो नहीं लिखते रहेंगे ना, आप लोग क्या करेंगे, लूप्स का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, पाइथन फाइल मैंने रन किया, मैं CMD को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये 10 दफ़ा जो है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया है। अब मैंने इसको यहाँ पे 10 बार लिखा है, अगर यहाँ पे मुझे 1000 मरतबा लिखना पड़े तो मैं इसको 1000 मरतबा लिखूंगा। तो इस तरह नहीं करना, हम किसका यूज़ करेंगे, लूप्स। अब हमारे पास कितने टाइप्स के लूप होते हैं, 2 टाइप्स के लूप होते हैं, फॉर और वाइल। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर लूप, अ फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट समथिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अब इस बात को आपने, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, ये बात जो है आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये मैंने क्यों हाईलाइट किया और इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। और व्हेन यू वांट टू गो थ्रू आइटम्स इन अ लिस्ट स्ट्रिंग्स etc। ठीक है, अब इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, ये वाली जो लाइन है ना, व्हेन यू वांट टू गो थ्रू आइटम्स इन अ लिस्ट स्ट्रिंग्स etc, इस चीज़ को हम जो है बाद में देखेंगे, जब हम आगे चल के हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे ना, इस चीज़ को हम तब जो है वो देखेंगे। सही है, अभी हम इस चीज़ को समझते हैं। ये जो 2 लाइनें, अ फॉर लूप इज यूज्ड when you want to repeat something a specific number of time। फॉर लूप आप तब यूज़ कर सकते हैं या आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपको जो है उस चीज़ का पता हो कि उस चीज़ को आपने कितनी बार रिपीट करना है। अब जैसे कि मुझे पता था कि मैंने इस हेलो वर्ल्ड को 10 बार जो है वो रिपीट करना है, तो आपने तब जो है फॉर लूप यूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता देन आप वाइल लूप यूज़ करेंगे। सही है, अब मुझे यहाँ पे पता है कि मैंने इस हेलो वर्ल्ड को कितनी बार यूज़ करना है, 5 बार। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे, अब ये तो हो गया मैंने 10 बार इसको लिखा। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ पे फॉर लूप की, मैं अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, एक हेडिंग देता हूँ,
फार लूप, मैंने फार लूप की हेडिंग दी, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार, और यहाँ पे मैं लिखूंगा काउंटिंग वेरिएबल। अब ये जो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो क्या होगा, क्या, काउंटिंग वेरिएबल। अब यहाँ पे आप इसको किसी भी नेम से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखता हूँ, काउंटिंग। मैं यहाँ पे इसको काउंट लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, किसी भी नेम का आप जो है वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे काउंट का वेरिएबल बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा इन मैंने लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे रेंज देता हूँ, रेंज फंक्शन है हमारे पास कि आपने कहाँ तक इसको रन करना है। अब मैं यहाँ पे इसको फर्ज करो रन करना चाहता हूँ 10 तक, मैंने लिखा 10 लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, डबल यहाँ पे मैं लगाता हूँ जो है वो सेमी कॉलन, सिर्फ मैंने जो है यहाँ पे कॉलन लगाया, सेमी कॉलन नहीं, ठीक है। काउंट, यहाँ पे मैंने एक फार जो लूप है हमारा, ठीक है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, फार लगाया। देन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि क्या करता है, काउंटिंग करता है, जिसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर होती रहेगी, बार बार तब्दील होती रहेगी इस लूप को रन करते वक्त। मतलब अगर ये एक बार रन होगा तो इस काउंट की वैल्यू जो है वो 1 होगी। अब अगर ये 2 बार रन होगा तो इस काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ये 3 बार रन होगा तो इस काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। हर बार इस काउंट की जब जैसे जैसे ये रन होता जाएगा इस काउंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर देन मैंने यहाँ पे रेंज लगाई। अब मैं यहाँ पे कितने तक जो है वो इसको रन करना चाहता हूँ, मतलब कितने दफ़ा मैं इस लूप को चलाना चाहता हूँ, 10 दफ़ा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, इसकी बॉडी में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लिखने के बाद प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप लोगों के सामने आप आउटपुट देखिएगा, सही है। मैंने इसको यहाँ पे रन किया, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो ये मेरे पास आ गया, ये तो मेरे पास कुछ ज़्यादा बार ही आ गया है, ठीक है। ये क्यों ज़्यादा बार आया, अच्छा सॉरी, ये मेरे पास ऊपर वाला भी, ये वाला भी 10 दफ़ा चल गया, और नीचे उसने जो रेंज है वो भी उसने 10 दफ़ा चली। तो पहले मैं इसको जो है वो कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे CMD में जाके, अच्छा मैं यहाँ पे, ठीक है, अब मैं दोबारा जो है उसको रन करता हूँ। मैं जैसे इसको दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास जो है वो 10 दफ़ा जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब आप खुद बताएं, आप ये 2 लाइनें लिखना पसंद करेंगे या इसको 10 दफ़ा लिखना पसंद करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। कहाँ पर कब किस टाइम जो है आपने कौन सा जो है फंक्शन जो है वो यूज़ करना है, कौन सा जो है पाइथन का लॉजिक जो है उसको आपने यूज़ करना है, वो बेसिकली आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वाइल लूप से भी इस तरह काम कर सकते हैं। वो कैसे, हम यहाँ पे जब वाइल लूप पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। अब ये हो गया फार लूप का फ़ायदा। अब मैंने यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करो 1000 बार प्रिंट कराना है, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मुझे 100 बार जो हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है वो 100 बार जो है ये हेलो वर्ड जो है वो मेरे पास प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जब इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो है ये 100 दफ़ा जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब इस चीज़ को अगर आपने यहाँ पे प्रिंट कराना तो आपने यहाँ पे प्रिंट जो है हेलो वर्ड 100 दफ़ा लिखना होता, सही है, 100 दफ़ा। अब ये तो हो गया हमारे पास फार लूप। अच्छा, अब फार लूप के आगे मजीद क्या फ़ायदे हैं ये भी हम देखेंगे। फ़र्ज़ करो कि आपने ना जो है वो काउंटिंग जो है वो आपने करनी है 1000 तक, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो फिर आप क्या करेंगे, अब जब ये लूप पहली बार चलता है ना तो इस काउंट के पास जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। जब ये लूप एक बार चल लेता है फिर इस काउंट में की वैल्यू जो है वो खुद ब खुद 2 हो जाती है, फिर इस तरह 3 हो जाती है, फिर इस तरह 4, फिर इस तरह 5, फिर इस तरह 6, तो ये खुद ब खुद जो है वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो अब मैं अगर मैंने 1000 तक जो है प्रिंट कराना है तो सिंपल मैं इस काउंट को यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट में। जैसे मैं काउंट को लिखूंगा तो जब काउंट पहली दफ़ा चलेगा तो ये पहले क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। जब ये दूसरी दफ़ा चलेगा तो ये 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो खुद ब खुद इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे भी ये प्रिंट भी करता है ना, मैं चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आप देखें मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देखें इसने मुझे 0 से लेके, अच्छा अब ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है ना, तो ये जाता कितने तक है, यहाँ पे 99 तक, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 100 लिखा, वैल्यू आपकी वैल्यू जो है वो 100 ही प्रिंट हुई है, लेकिन वहाँ पे एक 0 भी तो है ना, 0 भी तो काउंट होगी। तो यहाँ पे अगर आप जो भी चीज़ रेंज में लिखेंगे उससे कम ही आप लोगों के पास, मतलब आपको देखने का एक कम मिलेगा, लेकिन वो होंगे पूरे। अब यहाँ पे आप देखें तो CMD में अगर आप 0 को भी इंक्लूड करें, अगर आप 1 से लेके देखें तो फिर तो 99 है, लेकिन आप 0 को इंक्लूड करें तो है तो 100 ना। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काउंट जो है, काउंट को आप यहाँ पे देखें तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 से लेके 99 तक। तो अगर आप इसको प्लस करें तो कितना हो जाता है, 0 भी अगर उसमें आप जोड़ दें तो वो 100 ही हो जाती है ना, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमारे पास 100 तक जो है प्रिंट करता है। अब हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करा तो वो 10 पूरे प्रिंट हुए थे। तो ये बेसिकली इंडेक्स पे काम करता है। इंडेक्स जो है मैंने आप लोगों को जब शुरू में पहले जब हम बात कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने क्या करना है, हर चीज़ जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से ही आप लोगों के पास प्रोग्रामिंग जो है वो काउंटिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये सिंपल आप लोगों के पास एक एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। ठीक है, फॉर लूप की ये एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लूपिंग अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपके पास फर्ज करो एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं। अब फर्ज करो मैं इसको जो है यहाँ पे कमेंट करता हूँ। अब मेरे पास यही फॉर लूप मैं दोबारा लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लेटर। यहाँ पे मैं एक अब नया जो है वेरिएबल बना रहा हूँ, लेटर। मैंने आपको बोला था यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर, यहाँ पे एक मैंने लेटर नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब मैं यहाँ पे इन लिखता हूँ। इन लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। क्या, जैसे कि पाइथन में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पाइथन। अब जैसे कि यही एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आप लोगों को पढ़िए। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉलन लगाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट लेटर। अब क्या होगा आप मुझे बताएं, यहाँ पे 0 1 2 3 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे रेंज का फंक्शन यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन। अब इस पाइथन का जो पहला पी है वो पहले लेटर के पास जाएगा, इस वेरिएबल के पास। ये वेरिएबल क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। देन जब ये लेटर आगे देखेगा क्या उस स्ट्रिंग में कोई और वर्ड है, वो देखेगा लेटर है, मतलब लेटर, और नेक्स्ट लेटर क्या होगा हमारे पास, वाई होगा। तो वो वाई को उठाएगा, लेटर खुद जो है उसको अपनी वैल्यू बना लेगा, देन वो भी उसको प्रिंट कर देगा। फिर ये तीसरी बार देखेगा तो टी होगा, टी को वो उठाएगा, वो प्रिंट करेगा, देन एच, देन ओ, देन एन। तो ये इस तरह जो है वो काम करता है, बारी बारी एक एक लफ्ज़ को उठाता है और उसको प्रिंट करता है। यहाँ पे आप जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया और यहाँ पे आप लोग देखें, पहले पी प्रिंट हुआ, फिर वाई, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह जो है वो ये काम करता है। स्ट्रिंग के साथ किस तरह काम किया, और जो है हमने रेंज फंक्शन देखा, उसके साथ फॉर लूप ने किस तरह काम किया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है आपने लूप्स को यूज़ करना है जब आपको किसी चीज़ को जो है करेक्टर वाइज, करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट कराना हो, कोई लाइन पूरी जो है उसको आपने बहुत दफ़ा जो है प्रिंट कराना, तो फिर जो है आप लूप्स का यूज़ करेंगे जब आपको रिपीटेशन चाहिए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वाइल लूप। अब वाइल लूप बेसिकली क्या होता है, किस तरह काम करता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। वाइल लूप यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वाइल लूप जो है वो हमारे पास तब यूज़ में आता है जब हमें ये पता नहीं होता कि हमने जो है अपने प्रोग्राम, हमारा जो रिपीटेशन है वो कब जो है कब तक चलेगी और कब जो है वो रुक जाएगी, हमें मतलब पता नहीं होता। खुद ब खुद जो है प्रोग्राम को डिसाइड करेगा कि अब इसको रोकना है, अब इसको चलाना है, जब आपको मालूम ना हो कि ये कितने तक जो है वो चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वाइल लूप में कंडीशन लग जाती है, तो जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सही है, कैसे, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे उसने लिखा है, यहाँ पे ये एग्जांपल जो है ना हम इसी को करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है काउंट। काउंट को मैंने एक वैल्यू दी, क्या वैल्यू दी मैंने उसको, काउंट को मैंने इज इक्वल टू किया 1। अब काउंट के पास कौन सी कितनी कितनी वैल्यू आ गई है, 1 जो है वो काउंट के पास वैल्यू आ गई है। अब मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, जैसे आप इफ़ लिखते थे ना इफ़, वैसे ही आपने वाइल लिख देना है। ठीक है, वाइल, और यहाँ पे आपने लिखना है काउंट। अगर काउंट जो है यहाँ पे आप लिख देना है स्मॉलर देन इज इक्वल टू 5 है, या तो 5 या तो 5 से कम है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको जो है वो प्रिंट करते रहना है। क्या करना है, प्रिंट करते रहना है जैसे ही, और यहाँ पे आपने उसमें लिखना है। अच्छा, ये अब वाइल में ना खुद ब खुद जो है काउंट की वैल्यू में इंक्रीज नहीं होगा, वो आपने खुद करना होगा। फार लूप में तो खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज होता रहता था, जैसे जब आपके फार लूप एक बार चल जाता था पूरा, तो वो नेक्स्ट जब दोबारा अपनी जाता था वहाँ पे, तो वो दोबारा से उसमें इंक्रीमेंट खुद ब खुद होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, आपने खुद जो है अपने काउंट को हर बार उसकी वैल्यू में जो है वो इंक्रीमेंट करना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब 1 काउंट की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे जब चेक करेगा ना काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5, तो काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो काउंट यहाँ पे पहले चेक होगा, क्या काउंट जो है वो 5 से कम है, तो काउंट की वैल्यू कितनी है, 1। 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो हम बोलेंगे कंडीशन ट्रू। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट काउंट। काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी।
अब जब काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो ये दोबारा जब ऊपर जाएगा यहाँ पे कंपनी कंडीशन चेक करने, तो अच्छा ये दोबारा ना इस वाइल पे वापस आएगा। ये जो वाइल नहीं है आपके पास, यहाँ पे वापस आएगा, ना कि इस पर। ये तो एक वेरिएबल है जो मैंने डिक्लेयर कर दिया बस, अब इस पे प्रोग्राम दोबारा नहीं जाएगा। एक बार अगर ये मैंने ये एग्जीक्यूट हो गया, एक बार जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो ये एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, इस पे दोबारा नहीं जाएगा। ये फार लूप में वो दोबारा जाता है, क्योंकि फार लूप जो है वो उसी एक ही लाइन में जो है वो डिस्क्राइब किया गया होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5, काउंट की वैल्यू कितनी है 1, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो भी काउंट की वैल्यू होगी। देन मैं चाहता हूँ कि जब काउंट दोबारा ऊपर जाए तो वहां पे उसमें क्या हो, +1 हो, इज इक्वल टू काउंट +1। जब भी ये चीज प्रिंट होना उसके बाद हर बार काउंट की जो वैल्यू है उसमें +1 हो जाए। अब जब ये प्रिंट होगा ना तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है 1, 1 जब प्रिंट हो जाएगा तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है 1, 1 पर +1 कितना हो जाएगा 2। जो ये 2 हमारे पास आंसर आएगा ये किसके पास चला जाएगा, ये फिर काउंट के पास चला जाएगा। अब काउंट की न्यू वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पे ये ऊपर दोबारा जाएगा वाइल वाली जगह पे, यहाँ पे ये चेक करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये बोलेगा वाइल बोलेगा बिल्कुल ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे ये दोबारा से प्रिंट हो जाएगा, न्यू वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2 हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। जैसे हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगी काउंट दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगी। अब काउंट की न्यू वैल्यू जब ये 3 हो जाएगी तो ये किसको असाइन हो जाएगी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये इक्वल, ये असाइन कर देगा किसको, काउंट को। जैसे ये काउंट को असाइन करेगा ना तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 फिर ऊपर जाके चेक होगा 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, वो बोलेगा जी लेस देन इज इक्वल टू 5 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे प्रिंट होगी, फिर काउंट की यहाँ पे दोबारा काउंट 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे फिर काउंट को चला जाएगा, काउंट फिर ऊपर 4 लेस देन इज इक्वल टू 5। इसी तरह ये जब 5 आएगा ना 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 तो फिर भी कंडीशन ट्रू होगी। जैसे यहाँ पे 6 हुआ, जब 6 हुआ तो 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो फिर ये बोलेगा नहीं अब लेस देन इज इक्वल टू, ये कंडीशन जो है रॉन्ग है। जैसे ये कंडीशन रॉन्ग है तो यहाँ पे इसकी बॉडी से जो है ना, ये वाइल की बॉडी तब तक होगी जब तक ये स्पेसेस होंगी। ये स्पेसेस जब यहाँ पे जितनी जितनी लाइन के साथ ये स्पेसेस होंगे इसका मतलब क्या है, वाइल की बॉडी चल रही है। जैसे ये स्पेसेस खत्म होंगे, मैं यहाँ पे फर्ज करो लिख देता हूँ प्रिंट लूप एंड, लूप एंड, ये आप लिखे ना लिखें आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने वैसे लिखा था कि हमें पता चल जाए कि आप जो है वैल्यू 6 हो गई और ये लूप क्या हो गया, एंड हो गया, सही है। तो जब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि प्रिंट, मैं यहाँ पे एक और काम भी कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि काउंट की वैल्यू भी हमारे पास प्रिंट हो जाए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट की वैल्यू भी प्रिंट करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा काउंट, यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ वैल्यू भी प्रिंट करा देता हूँ काउंट की। मैंने यहाँ पे काउंट प्रिंट भी करा दिया। अब हमें हर चीज़ जो है आसानी से जो है समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें जैसे मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया, एक तो ये 1 पहली बार प्रिंट हुआ, फिर काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, फिर प्रिंट हुई, फिर 3 हो गई, फिर प्रिंट हुई, फिर 4 हुई, फिर प्रिंट हुई, फिर जब 5 हुई ना 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 तो वहाँ पे इक्वल तो था, तो फिर ये क्या हो गया प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद जैसे 6 वैल्यू हुई ना, फिर जब उसके नीचे अब यहाँ पे जब 5 प्रिंट हो जाएगा ना, यहाँ पे जब 5 प्रिंट होगा तो फिर काउंट दोबारा जाएगा, 5 + 1 हो तो वैल्यू 6 हो जाएगी। जब दोबारा ऊपर चेक करेगा तो वैल्यू तो खत्म हो गई ना, मतलब अब वो तो कंडीशन रॉन्ग हो गई। जब कंडीशन रॉन्ग हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी बॉडी से बाहर निकलेगा। इसकी बॉडी से बाहर निकलने के बाद अब ये एक नई स्टेटमेंट है, अब ये किसी चीज़ की बॉडी नहीं है, या और मेन प्रोग्राम का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे ये लूप एंड वाला चलाएगा और नीचे में बताएगा कि अब यहाँ पे बेसिकली ये क्यों एंड हुई है। बेसिकली क्या हो गया, काउंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, वो 6 हो गई। तो ये हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप इस तरह काम करता है। वाइल लूप के अंदर जो है आपने खुद जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो आपने करना होता है। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट बेसिकली वो चीज़ होती है जब किसी भी वेरिएबल में बाय 1 इंक्रीज हो रहा हो। जब भी आप मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि किसी हम कोई लूप चला रहे हैं और उसमें आप 1 बाय 1 जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको आप बोलते हैं इंक्रीमेंट। जब आप उसमें 1 बाय 1 डिक्रीज कराना चाहते हो तो फिर आप उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट, सही है। तो अब हम ये हमारे पास हो गया क्या, वाइल लूप। अब वाइल लूप हमने कब यूज़ करना है, जब हमें पता ना हो कि हमारे जो है हमारा लूप जो है वो कितनी बार चलना है, ठीक है। तो हम तब जो है वाइल लूप यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों के पास एक एग्जांपल, इसको आप देखें, बी केयरफुल इफ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स द लूप विल रन फॉर एवर, दिस इज कॉल्ड एन इन्फिनिटी लूप। अब फर्ज करें कि आपने वाइल लूप तो बनाया और आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई है कि वो कभी गलत ही नहीं हो सकती, वो कभी गलत ही नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5,
जो भी आपके पास काउंट आता है और मैं यहाँ पे काउंट को वैल्यू देता था 6, फर्ज करें, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 6 और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ क्या, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। 6 तो ऑलरेडी ग्रेटर है और काउंट की वैल्यू हर बार प्लस होके बढ़ती जाएगी और जब जितनी जितनी बढ़ती जाएगी वो तो सारी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, तो ये लूप रुकेगा ही नहीं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ता क़यामत चलता रहेगा ये लूप। सही है, क्यों? क्योंकि ये तो रुक ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि आप लोगों की जो लैपटॉप की बैटरी है वो डेड हो जाए, सही है, ये अलग बात है कि अगर आप लोगों की लैपटॉप की बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो देन ये लूप जो है वो स्टॉप हो सकता है या आपका नेट का पैकेज ख़त्म हो जाए, अदरवाइज ये लूप स्टॉप नहीं होगा। क्यों? ये इन्फिनिटी लूप हो जाएगा और यहाँ पे ये काउंटिंग चलती रहेगी जब तक जो है वो मैथ का नंबर्स का एंड नहीं होता, नंबर्स का एंड होता ही नहीं है। सही है, तो इस चीज़ से बचना है। अगर आप लोगों ने एक बार इन्फिनिटी लूप चला लिया तो फिर आप लोगों लैपटॉप जो है वो हैंग हो जाता है, देन आपको लैपटॉप जो है फुली बंद करना पड़ेगा, मतलब फुली रिस्टार्ट करना पड़ेगा लैपटॉप, देन जो है आप आगे की कोडिंग कर सकते हैं। एक बार अगर आपने इन्फिनिटी लूप चलाया, एक बार चला के चेक ना कीजिएगा, ठीक है, वरना आप ऐसा भी हो सकता है कभी कभी चीज़ें करप्ट भी हो जाती हैं। सही है, तो आपने कोशिश करना है कि इन्फिनिटी लूप से बचना है, क्योंकि ये फिर आपकी रैम और उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता है और वो जल भी सकती है। सही है, तो आपने इन्फिनिटी लूप से बचना है। ठीक है, ऐसी कंडीशन लगानी है जो हमेशा, मैं यहाँ पे पहले इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 1 रख देता हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं मुझसे चल ही ना आ जाए, मैं इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, इन्फिनिटी लूप आप लोगों ने कभी भी यूज़ नहीं है, मतलब कोशिश करें कि आपसे कभी भी ऐसा ना हो कि आप लोग इन्फिनिटी लूप जब एक बार चल जाए, देन अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने इन्फिनिटी लूप चला लिया और आपका प्रोग्राम जो है आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, उसको आपने सेव भी नहीं किया और इन्फिनिटी लूप चल गया, तो आपका जो लैपटॉप या पीसी जो है वो हैंग हो सकता है। और जब हैंग हो गया या उसमें मतलब जो उसका क्या कहते हैं, रैम जो है वो ज़्यादा जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो रैम वगैरह भी जल सकती है, तो इससे जो है आपके लैपटॉप या पीसी को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो और आपका प्रोजेक्ट जो है अगर आपने सेव नहीं किया तो फिर अगर आपने रिस्टार्ट करना पड़ गया तो वो भी फिर आपको सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। सही है, तो ये बेसिकली इन्फिनिटी लूप के नुकसान उससे आपने जो है बचना है। अब हम यहाँ पे इसमें मजीद कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक है ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट्स। इसको भी आप जो है वो लूप में यूज़ करते हो। फ़र्ज़ करो कि कहीं पर अगर आपने लूप को ब्रेक करना है, फ़र्ज़ करें कि एक लूप है वो 100 तक चल रहा है और आप चाहते हैं कि जब 5 आ जाए ना 5, तो वो लूप वहीं पर रुक जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन लूप ने चलना 100 तक है, लेकिन आप चाहते हैं कि 5 के बाद कोई चीज़ प्रिंट ना हो, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेके 100 तक जो है वो प्रिंट हो, लेकिन जब 5 आ जाए तो 5 को छोड़ के 1 से 4 तक और 6 से 100 तक प्रिंट हो जाए, सिर्फ 5 प्रिंट ना हो, तो देन आप कंटिन्यू लगा सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे मैं आपको मतलब एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को ये समझाता भी हूँ। और एक है पास स्टेटमेंट। अब पास स्टेटमेंट क्या है, फ़र्ज़ करें एक लूप है लेकिन उसकी कोई बॉडी नहीं है, तो आप पास स्टेटमेंट लगा दें। आप पास जहाँ पर भी आप लगाएंगे, चाहे वो लूप है चाहे वो इफ़ कंडीशन है, जहाँ पर भी आप पास स्टेटमेंट जो है वो आप लगा देते हैं, अगर उस चीज़ की बॉडी नहीं है तो पास स्टेटमेंट बोलते हैं बस चला दो प्रोग्राम, मतलब कोई एरर ना दो। अगर आप मतलब आपने एक लूप बनाया ना, आपने उसकी कंडीशन लगाई और आपने उसके नीचे बॉडी नहीं लगाई, तो वो लूप एरर देता है या वो कंडीशन जो है वो एरर देती है। तो उससे बचने के लिए अगर कभी कभी आप जो है सिर्फ चेक करना चाहते हो कि यूज़र ने ठीक चीज़ इनपुट की है, तो आप उसके बजाय उधर कोई चीज़ प्रिंट नहीं कराना चाहते। फ़र्ज़ करें आपने यूज़र से एक इनपुट ली है, जैसे कि इंटर द नेम, और आप देखना चाहते हैं कि यूज़र ने जो है वो स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा एंटर की है, ना कि नंबर। अब किसी का नाम नंबर में तो नहीं होता ना, जैसे कि अब मैं कहूँ कि मेरा नाम 1 2 3 है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। अपने एक सही तरह आपने स्ट्रिंग चेक करनी होगी कि क्या ये वाकई स्ट्रिंग है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है जो यूज़र ने एंटर की है। तो वहाँ पर आप जब कंडीशन लगाएंगे तो आप चेक करेंगे कि यूज़र ने जो डेटा टाइप एंटर, अब ये आपने खुद, अब ये आपकी फ़र्ज़ करें एक असाइनमेंट है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप यूज़र से इनपुट लो क्या, नाम, और फ़र्ज़ करो अगर यूज़र नंबर एंटर करे तो वहाँ पे आप एरर थ्रो करो, अगर नंबर एंटर नहीं करता, अगर आपका नाम एंटर करता तो आप उसको प्रिंट कराओ। ठीक है, और पास स्टेटमेंट जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा वो भी आप यूज़ करो वहाँ पे। ये आपकी असाइनमेंट है। इफ़ एल्स में किस तरह जो है पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जब आप यूज़र से एक इनपुट लो अपने नाम की, और यूज़र अगर नाम जो है वो गलत एंटर करे तो लूप ब्रेक, मतलब वहीं पर जो है वो फ़र्ज़ करें कि आपने पास स्टेटमेंट लगाई है और अगर ब्रेक ना हो, कंडीशन रॉन्ग हो जाए, तो फिर आपके पास जो है आप उसको बता दें कि ये गलत है। अगर पास होता है तो फिर आप आगे चलाएं कि यूर नेम इज़ फलां। ठीक है, तो आप इस तरह जो है इस चीज़ को, ये आपकी फ़र्ज़ करने का असाइनमेंट, आपने इसको जो है बनाना है। ठीक है, अब पास जो है, पास मैंने आपको बताया क्या करते हैं, जब कोई भी बॉडी ना हो तो देन आपने क्या यूज़ करना है, पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं ब्रेक।
सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्रेक। ब्रेक को देखते हैं। यूज टू एग्जिट द लूप अर्ली। जब आप चाहते हैं कि अगर लूप आपका फर्ज करें 1 से लेके 100 तक चल रहा है और आप चाहते हैं कि 5 पर जो है लूप एग्जिट हो जाए, आप खुद चाहते हैं कि लूप एग्जिट हो जाए बस, तो फिर आपने क्या करना है, ब्रेक लगा देनी, तो वो एग्जिट कर देगा। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको बना के देता हूँ। अब ये आप मुख्तलिफ जगह पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ जो है वो आता है। अब ये यहाँ पे वैसे मैं आपको समझाने के लिए जो है ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बता रहा हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। जब आप लॉजिक बनाएंगे तब आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो जब ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए कि अब मैं अगर कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ख़त्म करना है लूप, तो देन मैं क्या करूँ, तो देन आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करें ना। इस तरह आपके पास जो है आपके सोच में हर एक चीज़ होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे फॉर लूप बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा काउंट, काउंट लगाया, मैंने इन लगाया, मैंने रेंज लगाई, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ जी 10 दफ़ा, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। मैंने काउंट लिखा और अगर इसमें लूप को रन करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, सिंपली 0 से लेकर 9 तक जो है मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रन करके आप लोगों को चेक भी करा दूँ तो मेरे पास 0 से लेकर क्या हुआ, 9 तक जो है वो मेरे पास प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ये 5 पर जो है वो एग्जिट हो जाए, ये 9 तक प्रिंट ना हो, बस 5 पर ही एग्जिट हो जाए। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कंडीशन, क्या, इफ काउंट इक्वल टू 5 लिखा, कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्रेक। बस सिंपल मैंने ब्रेक ही लिखना है। अब यहाँ पे आप देखें बेसिकली तमाशा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया 0 1 2 3 4 और जैसे 5 वैल्यू हुई तो लूप ने बोला बाय बाय, मैंने नहीं चलना आगे। क्यों, क्योंकि आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है, तो लूप वहाँ पे ख़त्म। अब इसी तरह ये तो हो गया हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट, जब आपने लूप को जो है वो ख़त्म करना हो चलते ही। ऐसा ना हो कि मतलब अगर 10 तक तो चलेगा तो वो तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा ना। अगर 10 से पहले आपने कहीं पे ख़त्म करना है या इस एक रेंज से दी गई रेंज से पहले आपने ख़त्म करना है तो फिर आप अपने तरीके से ब्रेक के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब आप देखते हैं बेसिकली, अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, मैं लिखता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, सॉरी कंटिन्यू। अब बेसिकली ये स्टेटमेंट कैसे काम करेगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये दोबारा से इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा ना और सिंपली, ठीक है, मैंने इसको कमेंट आउट से हटाना है, हटा के जहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा है ना, ब्रेक, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लूप चलेगा पूरा 10 तक ही चलेगा, लेकिन जहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाई है ना, अगर ये वैल्यू आ गई ना, सिर्फ उस वैल्यू को छोड़ देगा, बाकी चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे 5 लगाया ना, 0 से लेके 4 तक चलेगा और 6 से लेके 9 तक चलेगा, बाकी छोड़ देगा। ये 5 छोड़ देगा, बाकी नहीं, सॉरी 5 छोड़ देगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया कि इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इसको आपने ख़त्म करना है और सीधा आपने दोबारा अपने यहाँ पे चले जाना है, इस लाइन पे चले जाना है। जैसे ही 5 आया तो मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला, जैसे ही 5 आ जाए तो आपने सीधा कहाँ पे चला जाना है, यहाँ पे दोबारा इस लाइन पे आ जाना है दोबारा से। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 3 4, 5 नहीं हुआ। क्यों, 5 मैंने क्या लगा दी, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ने क्या बोला, उसने बोला बस आगे जाने का नहीं, यहीं पे रुक जाने का, दोबारा अपनी जगह पे जाने का, दोबारा से चलने का। जब दोबारा चलेगा तो वहाँ पे दोबारा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि हर बार जहाँ पे वो अपनी मेन लाइन पे जाता है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो जाती है, सही है। तो यहाँ पे कितने दफ़ा, 9 तक जो है यहाँ पे चलेगा। तो ये हमारे पास हो गया कंटिन्यू। अब फर्ज करें ये लूप है मेरे पास, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि बेसिकली वो कितना पास स्टेटमेंट जो है वो कैसे काम करती है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी पास, ये हेडिंग मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मैं क्यों देता हूँ। जब मैं ये कोडिंग की जो फाइल है, जब मैं ये आप लोगों को दूंगा, अगर फ़र्ज़ करें आप लोग चलाना चाहते हैं तो तब आप लोगों को पता हो कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, ठीक है। अब बार बार तो आप लेक्चर नहीं मतलब नोट कर सकते ना, तो अब ये सारी ये फाइल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे के रखी है। यहाँ पे आप ये मैं लिंक जो है वो आप लोगों को दे दूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 3.py है, तो इसमें देखें सारे जितनी भी मैंने कोडिंग कर रखी है तो वो सारी यहाँ पे पढ़ी है। देखें हेडिंग में आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे कौन सा टॉपिक स्टडी कराया हुआ है, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे VS कोड में, और यहाँ पे हम देखेंगे पास। फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे एक लूप बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा काउंट और मैंने यहाँ पे इन लिखा, मैंने यहाँ पे रेंज लिखा, रेंज लिखने के बाद मैंने यहाँ पे 10 तक लिखा।
अब मेरे पास फ़र्ज़ करें इसकी कोई बॉडी नहीं है, बस जस्ट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास इसकी कोई बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसकी बॉडी नहीं लिखता ना, और मैं यहाँ पे एक न्यू स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो लिख देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे कॉमर्स लगाता हूँ, डबल कोट्स, हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, और देखें ना मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है, प्रिंट के नीचे रेड लाइन आ रही है, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एरर। वो बोल रहा है आप चला ही नहीं सकते लूप को, मुझे वो ये से बोल रहा है। क्या मैं उसकी बात मानूंगा? नहीं, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तो जब वैसे मैं इसको चलाता हूँ ना, मैं आपको एरर भी दिखाता हूँ। मैंने जैसे इसको चलाया था मुझे बोल रहा है यहाँ पे एरर है, क्यों? यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैं जब इसको साइड पे करता हूँ ना, आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। अब वो मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि आपने क्या किया, फॉर लूप का स्टेटमेंट जो आपने लगाई है ना 48 लाइन पे, वहाँ पे आपने उसकी क्या किया, आउटपुट ब्लॉक ही आप लोगों ने नहीं लिखा, ब्लॉक ऑफ कोड आप लोगों ने नहीं लिखा। तो इस वजह से यहाँ पे आप प्रिंट नहीं लिख सकते, पहले आप जाके वो कोड लिखें, देन जो है आप लोग काम कर सकेंगे। तो अब ऐसा हमने क्या है, हम कहेंगे हम नहीं चलने देंगे, हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको रोकेंगे हमें एरर देने से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल इसकी स्टेटमेंट में जाके पास लिख दूँगा। जैसे ही मैंने पास लिखा और यहाँ पे मेरे पास सब कुछ ठीक हो गया, मैं दोबारा से जब इसको रन कर दूँ तो मेरे पास चल गया मेरा लूप, मेरे पास यहाँ पे मेरा हेलो वर्ड जो है मेरे पास प्रिंट हो रहा है। तो सिंपल से इतनी सी बात है आप लोगों, आई होप आप लोगों को यहाँ पे ब्रेक, कंटिन्यू और पास का भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है रेंज, रेंज फंक्शन को हमने देखा है, और दूसरी हमारे पास है इनम्यूरेट, दूसरी हमारे पास क्या है, इनम्यूरेट। अच्छा, इनम्यूरेट में ना एक और चीज़ है, उसमें यहाँ पे उसने लिस्ट का यूज़ की है, ठीक है, लिस्ट, और लिस्ट अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो मैं इस चीज़ को अभी स्किप करता हूँ। जैसे ही हम चैप्टर नंबर 5 देखेंगे ना, चैप्टर नंबर 5 में लिस्ट है ना, तो फिर जो है हम इस चीज़ को जो है दोबारा से सीखेंगे कि बेसिकली ये किस तरह काम करता है और ये है क्या चीज़, और ये किस से जो है, ये बेसिकली अगर आप इस चीज़ को देखेंगे आपको समझ नहीं आएंगे कि ये बेसिकली क्या चल रहा है, तो तब जो है आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम चैप्टर नंबर 5 सीखेंगे, उसमें लिस्ट को पढ़ेंगे, देन हम इस फॉर लूप को जो है वो यूज़ करना सीखेंगे, जिसमें दो वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। पहले हमने एक वैल्यू वाला सीखा ना, अब हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ वाला जो है वो सीखेंगे। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास कंप्लीट हुआ है, तो आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पे जाने से पहले आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, असाइनमेंट। ये असाइनमेंट मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोगों ने पहले इसका असाइनमेंट करनी है, देन हम चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे, सही है। पहले असाइनमेंट्स, देन आगे। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को जो है वो सीखने में जो है, लॉजिक बनाने में आप लोगों को आसानी होगी, और आप लोग जो है अच्छे से चीज़ों को जो है वो सीख सकेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, और फिर जो है हम यहाँ पे इनम्यूरेट को देखेंगे। अब चैप्टर नंबर 5 में आप लोग देखते हैं, बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में हम क्या देख रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स।